भारत की आत्मा संस्कृति के प्राण है, हमारे हृदय के देवता है। आज उनकी कथा हम स्वामी सुखानंद महाराज से सुनेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वे अपनी कथा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र, काशी विश्वनाथ महादेव, माता अन्नपूर्णा, सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी जो यहाँ उपस्थित है, यहाँ के बड़े महाराज और आप सन्यासी ब्रह्मचारी और भक्तवृंद, आप सबके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है। आपके सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सब मिलकर राम सिया राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए।
मेरा परम सौभाग्य है कि महाराज ने मुझे यहाँ रामचरितमानस करने का मौका दिया। सचमुच ये इतनी पावन भूमि है, पवित्र भूमि है जहाँ हम सब बैठे हैं। आप सोचिए, माँ शारदा देवी ठाकुर के कितने डायरेक्ट ऋषापल यहाँ आकर ये भूमि को पवित्र किया। ये भूमि पर ये चरण रखने की भूमि नहीं है, पैर रखने की भूमि नहीं है, ये मस्तक रखने की भूमि है, ठीक है ना। रामचरितमानस में बहुत बढ़िया बात है कि जब भगवान राम का वनवास हुआ तो भरत मनाने के लिए जा रहा था, तो भरत भी खाली पैर जा रहा था। तो किसी ने पूछा, तुम खाली पैर क्यों जा रहे हो? पर देखो, मुझे खाली पैर जाने में भी बहुत संकोच हो रहा है, क्योंकि भगवान राम का जहाँ चरण पड़ा है ना, मुझे अपना पैर रखना पड़ता है। जहाँ चरण पड़ा है मैं मस्तक रख पाता, मस्तक से चल पाता ना तो अच्छा होता, क्योंकि भगवान का चरण मुझे पैर रखना पड़ता है। मैं मस्तक से चल पाता तो मस्तक रखकर चलता। तो ये भूमि इतनी पावन भूमि है जहाँ मस्तक रखने की भूमि है। तो बहुत बड़ा सद्भाग्य, तुलसीदास जी यहाँ थे काशी में। और तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? हनुमान जी गुरु थे। तुलसीदास जी ने इसीलिए रामचरितमानस लिखने से पहले उसने लिखा हनुमान चालीसा। लिखा क्या? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। ये हनुमान जी, अब गुरुदेव की माफिक कृपा कीजिए। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से भगवान राम का दर्शन हुआ, और हनुमान जी का दर्शन कहाँ हुआ? काशी में ही दर्शन हुआ तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी का गुरु को हनुमान जी है। देखिए, जब हनुमान चालीसा लिखते हैं तुलसीदास जी लिखते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल यस जो दायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं आपकी चरण रज क्या करना चाहते हो? चरण से श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधारी। ये हमारा मन है ना, मुकुर का मतलब होता है अरीसा, आईना, मिरर। जो हम देखते हैं, जो सुनते, उसकी एक छाप उसमें रह जाती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मेरे मन को पवित्र करना चाहता हूँ। कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज, आपकी चरण धूलि से। क्यों पवित्र करना चाहता हूँ? वर्णहु रघुवर विमल यश, मैं भगवान राम का विमल यश वर्णन करना चाहता हूँ। क्यों वर्णन करना चाहता है? जो दायक फलचारी, उससे 4 फल प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो तुलसीदास जी प्रार्थना करते हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी क्या है? गुरु है। गुरु की माफिक सबको कृपा करते हैं। हनुमान जी चाहते सब लोग भगवान से मिल जाए, सब लोग भगवान के चरण में सबका आश्रय हो जाए। आज हम बात करें सुग्रीव की। देखिए, सुग्रीव बंदर है, हमारा मन भी बंदर जैसा चंचल है, ठीक है। जब भी भगवान का नाम करने बैठेंगे तब पता लगेगा, ठीक है ना, कि हमारा मन कैसा है, ठीक है। सिर्फ बंदर जैसा नहीं। कहते हैं कि किसी बंदर को शराब पिला दिया, वैसे तो बंदर है, फिर शराब पी लिया, ठीक है ना, फिर उसको भूत सवार हो गया। आप सोचिए, बंदर है, फिर उसको शराब पिलाया, भूत सवार, फिर इस बीच ने काट दिया। अब देखिए बंदर की चंचलता कैसी होगी। हमारा मन भी वैसा चंचल है। तो ये सुग्रीव बंदर है। देखिए, वो भगवान को भूल जाता है। जब भगवान का दर्शन होता है, भगवान को पहचानता भी नहीं, भगवान से डर जाता है सुग्रीव। और भगवान ने जब वाली का वध किया तो भगवान को भूल ही गया, सीता का काम भूल ही गया। लेकिन ऐसे बंदर पर भी भगवान कृपा करते हैं। क्यों कृपा करते? सुग्रीव शरणागत हो जाता है भगवान का, हनुमान जी का शरणागत। जब शरणागत हो जाते हैं तो उनका भार स्वयं भगवान ले लेते हैं। ये हम वही चर्चा करेंगे। सुग्रीव, देखिए, सुग्रीव ने भगवान राम लक्ष्मण को देखा। सुग्रीव ऋषिक पर्वत पर बैठा है, भगवान राम लक्ष्मण आ रहे हैं, और आते देखकर सुग्रीव डर गया।
देखिए स्वयं भगवान आ रहे, ठीक है ना। हम सब लोग माँ काली की पूजा कर रहे, ठीक है, लेकिन सचमुच माँ काली जो आ जाएगी ना, वो खड़ग लेकर, तो क्या होगा पता नहीं, ठीक है ना। तो ये राम लक्ष्मण को देखकर डर गया। क्यों डर गया? उसके मन में डर है। किसका डर है? वाली का डर है। वो सोच रहा है कि वाली नहीं आ सकता, लेकिन वाली तो दूसरे को भेज सकता है, ये वाली नहीं भेजा है। देखिए सुग्रीव ऐसा डर सोच रहा है। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखते जाई, धरि बट रूप देखते जाई, कहे सुजान जिय सयन बुझाई, कहे सुजान जिय सयन बुझाई, पठहि वाली हुई मन मेला, पठहि वाली हुई मन मेला, भागो तुरत जो यह शैला, भागो तुरत जो यह शैला, विप्र रूप धरि कपि कह गए हो, विप्र रूप धरि कपि कह गए हो, माथ नाई पूछत यश भय हो, माथ नाई पूछत यश भय हो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अति सभी तक सुन हनुमान, बहुत डर गया। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, भगवान श्री राम और लक्ष्मण का जो रूप था बहुत सुंदर था, बलवान थे भगवान। वो कहता है धरी बटु रूप देखते जाए, आप ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइए। कहे सु जानी जी शयन बुझाए, जो आप देख लेंगे कि वाली का आदमी है तो शयन का मतलब कि इशारा करना, मुझे यहाँ आकर मत बोलना कि ये वाली का लोग है, क्योंकि यहाँ आके बोलेंगे तो मुझे भागने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप वहाँ से इशारा कर, मैं भाग जाऊँगा वहाँ से, ठीक कहता है जो वाली ने भेजा होगा तो मैं भाग जाऊँगा। विप्र रूप धरि कपि कह गए हो, माथ नाई पूछत यश भय हो। ये सुग्रीव ऋष्मिक पर्वत पर रहता था। क्यों रहता था? ऋष्मिक पर्वत पर वाली नहीं आ सकता था। वाली ने एक बार दुंदुभी राक्षस को मारकर ये पर्वत पर फेंक दिया। वहाँ एक ऋषि का आश्रम था, ऋषि का आश्रम अपवित्र हो गया, तो ऋषि ने शाप दे दिया कि जिसने ये दुंदुभी राक्षस यहाँ फेंका है वो यहाँ आएगा तो मर जाएगा। इसलिए सुग्रीव को पता था कि ये वाली नहीं आ पाएगा, लेकिन वाली दूसरे को तो भेज सकता है। इसीलिए भगवान राम लक्ष्मण आ रहा है तो देखिए सुग्रीव पहचान नहीं पा रहा है। अच्छा, भगवान को कौन पहचान सकता है? जो संपूर्ण पवित्र है ना, वो ही पहचान सकता है। अच्छा, हम तो पवित्र इतने नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए सुग्रीव भी पवित्र नहीं, सुग्रीव बंदर है, सुग्रीव का मन भी चंचल है। सुग्रीव भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। कौन पहचान पाएंगे? पवित्र हनुमान जी पहचान पाएंगे। हनुमान जी कौन है? गुरु है। हम इतने पवित्र नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे पवित्र गुरु की शरण में आ जाए, पवित्र गुरु की बात मान ले तो हमको भगवान से मिला देंगे। देखिए हम पवित्र हैं कोई बात नहीं, लेकिन गुरु पवित्र होना चाहिए। जो आपका गुरु पवित्र है आपको भगवान मिल जाएंगे, वो आपको भगवान के पास पहुंचा देंगे। ऐसी बात नहीं है, भगवान को लेकर अपने पास ले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए सुग्रीव को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है, हनुमान जी कंधे पर उठाकर भगवान को ले आते। देखिए ये हनुमान जी है, ठीक है। सुग्रीव चंचल है, सुग्रीव इतना पवित्र नहीं है, बंदर कामी होता है, कामी है वो, भगवान को पहचान नहीं पाता। लेकिन उसकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं, हनुमान जी की आंखों पर विश्वास है।
हनुमान जी कहते आप जाइए, आप ब्राह्मण का रूप जाइए और देखिए ये कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर गए। पहले क्या किया, माथ नाई पूछ तस भयो। हनुमान जी ने मस्तक नवाकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान को पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, श्यामल गौर शरीरा, श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बीचर वन स्वामी, कवन हेतु बीचर वन स्वामी, विमल मनोहर सुंदर गाता, विमल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसबन आतप बाता, सहत दुसबन आतप बाता, कि तुम तीन देव महबूबू, कि तुम तीन देव महबूबू, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी जाकर पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान श्री राम श्याम है, लक्ष्मण गौर है। कवन हेतु विचरहु वन वीरा, आप क्यों ये वन में भ्रमण कर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी। हनुमान जी की पहली दृष्टि कहाँ गई, भगवान के चरण पर। कठिन भूमि, एक पर्वत की भूमि एक कठिन है, पत्थर कंट ये सब है, अरे भगवान का चरण कोमल है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरु बन स्वामी, मृदल मनोहर सुंदर गाता। भगवान का सुंदर रूप है, आपकी ये धूप और ये ग्रीष्म सब आप ठंडी सर्दी सब सहन कर रहे। भगवान को पूछ रहे कि तुम तीन देव मह को हो, आपके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कोई है। नर नारायण की तुम दो, आपके नर नारायण है। देखिए हनुमान जी ने भगवान का चरण देखा, हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि भगवान ये पथरीली भूमि पर खाली पैर जा रहे। एक ऐसी बात है कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जब जंगल में जा रहे थे, भगवान को प्यास लगी। लक्ष्मण को पता लग गया। लक्ष्मण का प्रभु आप पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। भगवान राम सीता पेड़ के नीचे बैठे, लक्ष्मण पानी लेने के गए। भगवान राम के पैर में कांटे चुभे थे। भगवान राम अपना पैर देख रहे हैं लेकिन कांटे बाहर नहीं निकाल रहे, सिर्फ देख रहे थे। सीता ने देखा, अरे पैर में कंटक चुभ गया। सीता ने कहा प्रभु आपका चरण मुझे दिए, मैं आपका कंटक है ना वो निकाल देती। भगवान राम ने कहा सीते ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरे चरण में जिन्होंने आश्रय लिया ना उनको दूर करना तुम्हारा काम नहीं है। मेरे चरणों में जिसको आश्रय नहीं मिला उनको ले आना तुम्हारा काम है। रामचरितमानस में कहते कि राम का 14 साल वनवास खत्म हुआ तब भी भगवान राम के पैर में कांटे थे। जब उनका अभिषेक कर रहे 4 वेद ऋषि का रूप धारण करके, जब राज्याभिषेक के समय भगवान के चरणों में कांटे थे। भगवान ने कांटे को बाहर नहीं किया। क्यों? ये कांटे ने उनके चरणों में आश्रय लिया है। देखिए हम सब कांटे जैसे हैं, ठीक है नहीं, भगवान के चरणों में आश्रय लेंगे, भगवान बाहर नहीं करेंगे। हनुमान जी देख रहे भगवान का चरण बहुत कोमल है। यहाँ भगवान को पूछ रहे नर नार जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजवता। देखिए हनुमान जी जो बात करें स्वामी विवेकानंद वही बात करें। यहाँ कहते जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। स्वामी जी लिखते हैं खंडन भव बंधन जग वंदन वंदी तो माय।
अभी कहते कि आपने क्या जगत का भार हरण करने के लिए आपने अवतार लिया। हनुमान जी पूछ रहे, आपका स्वयं ब्रह्म भगवान बनकर आए? भगवान हंसने लगे। भगवान ने हंसते हंसते कहा कि हनुमान जी, तुमने ब्राह्मण का रूप लिया है लेकिन अभी नहीं, तुम नहीं जानते हो, ठीक है ना। पहले हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने माथ नाई पूछ मस्तक नवाकर प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा कर हम क्षत्रिय, तुम ब्राह्मण हो, अरे पहले हम तुमको प्रणाम करेंगे, बाद में तुम प्रणाम करना। तुम ही पहले प्रणाम करते हो और बाद में पूछते हो ब्रह्म ब्रह्म कह करो, ब्रह्म भगवान बनकर। ब्रह्म का कुछ लक्षण होता है, क्या रखें? ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है, ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, ब्रह्म स्वतंत्र होता है। लेकिन हम कैसे हैं? भगवान बोल रहे हैं, कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए। हमारा जन्म हुआ है कौशले से दशरथ के जाए, हम वचन मानी बन आए, हम वचन मानी बन आए। हम स्वतंत्र नहीं हैं, पिता का वचन मानकर हम तो बन में आए हैं। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ हरि निशिचर वैदेही। हम तो सर्वशक्तिमान में, हमारी जो पत्नी थी उसको रावण उठा के ले गया। विप्र फिरई हम खोजत पेही, विप्र फिरई हम खोजत पेही, विप्र फिरई हम खोजत पेही, विप्र फिरई हम खोजत पेही। कौशले से दशरथ के जाए, हम वचन मान बन आए, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत पेही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने जब कहा तुम ब्रह्म कहे तो ब्रह्म तो अजन्मा होता है। हमारा तो जन्म हुआ है कौशले से दशरथ के जाए। ब्रह्म स्वतंत्र होता है, हम स्वतंत्र नहीं है। हम अपितु वचन मानी बनाए। ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है और हम शक्तिमान है। यहाँ हरि निशिचर वैदेही। अब ब्रह्म सर्वज्ञ होता है लेकिन हमको पता नहीं हमारी पत्नी कहाँ है। विप्र फिर हम खोजते थे, हम तो उसको ढूंढ रहे। जब कहा भगवान ने कि हनुमान को अभी नहीं जानते, भगवान हंसने लगे। हनुमान जी हंसने लगे, प्रभु मुझे पता है कि मैं ब्राह्मण का मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आपने क्षत्रिय का रूप, आप भी क्षत्रिय नहीं है, ठीक है, आप भगवान है। और मैं तो ऐसे ही भगवान को ढूंढता था, जो भगवान जन्म ले, दूसरे की बात सुने, दूसरे को ढूंढे, मुझे तो वैसे ही भगवान चाहिए। हनुमान जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया, भगवान का शरण पकड़ लिया। मैं तो ऐसे ही भगवान को ही ढूंढता था। अब भगवान कहते तुम्हारा परिचय दो। हनुमान जी अपना परिचय देते। क्या परिचय देते हैं? एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विशारे, दीनबंधु भगवान। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विशारे, दीनबंधु भगवान। जगन्नाथ बहु अवगुण घोरे, जगन्नाथ बहु अवगुण घोरे। सेवक प्रभु ही परे जनि घोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि घोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, नाथ जीव तव माया
देखिए हनुमान जी जो बात बताए शरणागति की बात है। क्या हनुमान जी अपना परिचय कैसे दे? एकु में मंद मोह बश कुटिल हृदय ज्ञान। मैं मंद हूँ, मोह बश हूँ, मैं कुटिल हूँ, हृदय ज्ञान है। पुनि प्रभु मोहि विशारे दीन बंधु भगवान। स्वामी विवेकानंद क्या कहते? मोह कशम बहुकृतम न भजयतो हम तस्मातमेव शरणम मम दीन बंधु। देखिए जो स्वामी विवेकानंद कहते वही हनुमान जी कहते। और हनुमान जी यहाँ देखिए जीव के लिए भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि नाथ जीव तव माया मोहा। ये जो माया है ना, जीव सब उसमें मोहग्रस्त है। कैसे छूटेंगे? सो निस्तरसी तुम्हारी छुआ। तुम जिस पर कृपा करेंगे वो माया से अलग हो सकते हैं, वो माया से पार। तुम जिस पर कृपा करेंगे वही पार हो सकता है। अब प्रभु मेरे में तो बहुत अवगुण है, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक सुतपति मातु भरोसे। छोटा सा बालक होता है ना, माँ के भरोसे रहता है, सेवक है स्वामी के भरोसे रहता है। मैं तो आपके भरोसे हूँ कहकर हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट कर लिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और तब भगवान ने उसे उठा के हृदय में लगा लिया। यहाँ कहते हैं कि तब रघुपति उठाए और लाई, निज लोचन जल सींची जुड़ाई। अब देखिए दृश्य कैसा है, थोड़ी सी कल्पना कीजिए। भगवान श्री राम और हनुमान जी परस्पर आलिंगन आबद्ध है। हनुमान जी की आंखों में आंसू नहीं, भगवान राम की आंखों में आंसू है। इतने आंसू है कि हनुमान जी को भिगा रहे अपने नेत्रों के आंसू से। आप सोचिए, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। जब स्वामी विवेकानंद का जब दक्षिण से मिलन होता है श्री राम कृष्ण के साथ, श्री राम कृष्ण की आंखों में आंसू है, स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू नहीं है। ठीक है, अरे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते सुनु कपि जिये जाय जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान कहते देखो हनुमान तुम लक्ष्मण से भी दुगुना मुझे प्रिय हो। आप सोचिए लक्ष्मण पास में खड़ा है, लेकिन ये हनुमान से मिलन हुआ लगभग 13 साल बीत गया। ठीक है, वनवास का 13 साल बीत गया। 13 साल से लक्ष्मण पीछे पीछे घूम रहा है। भगवान राम के साथ मुलाकात, राम की हनुमान से मुलाकात, भगवान ने कहा ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम लक्ष्मण से मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हो, 2 गुना प्रिय। अब आप सोचिए हम लक्ष्मण की जगह होते तो भगवान को पत्नी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर आपके पीछे पीछे 13 साल घूम रहा और पहला मिल गया, बस 2 गुना प्रिय हो गया। लेकिन लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, चुप रहे। और हनुमान जी जगह होते तो हम क्या कहते? लक्ष्मण को देख के कहते कि देखो तुम 13 साल से पीछे पीछे घूम रहा है, देखो पहली बार मिला, भगवान मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा पता है? हनुमान जी ने भगवान राम को कहा कि जब आपने कहा लक्ष्मण से तुम 2 गुना प्रिय है, तो लक्ष्मण के प्रति मेरी जितनी श्रद्धा थी ना और बढ़ गई। कैसे? देखिए कभी हम किसी को कहते हैं कि तुम मुझसे प्राण से भी प्रिय हो, किसी को हमने बोल दिया। ठीक है, अब वो आदमी नहीं है ना, तो दूसरे को भी बोलते तुम भी हमारे प्राण से प्रिय है। ठीक है, हमको पता है प्राण रूठेगा नहीं, सचमुच प्राण रूठ जाता कि तुम उसको लेकर मैं चलता हूँ, हम किसी को नहीं बोलते। ठीक है, हम 10 आदमी को बोल दे कि तुम मुझसे प्राण से प्रिय हो तो प्राण रूठेगा नहीं। हनुमान जी कहते कि लक्ष्मण आपका प्राण है, वो रूठेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यह हनुमान जी को भगवान राम कहते मम प्रिय लक्ष्मण दूना, सुन कपि जिये मानस ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि सब कहो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान कहते कि सब मुझे समदर्शी, कहते मैं समदर्शी नहीं हूँ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मुझे सेवक बहुत प्रिय। कैसे सेवक प्रिय है? देखिए हनुमान जी जब माँ सीता के पास गए तो सीता ने उसको वरदान दिया। कैसा वरदान दिया? कहते ब्रह्मा विष्णु महेश ने हिम्मत नहीं की ऐसा वरदान देने की। ऐसी माँ सीता ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर का मतलब है तुम वृद्ध नहीं होगा, अमर का मतलब तुम मृत्यु नहीं आएगी। अजर अमर गुण निधि, गुण के समुद्र,
देखिए बहुत अजर अमर हो गया लेकिन गुण नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। रावण तो चाहता था, ठीक है ना, मैं किसी से न मरूं, बहुत तपस्या की, भगवान शिव ब्रह्मा आए, हम काहू के मर ही न मारे, मैं किसी से न मरूं, भाई मरना तो पड़ेगा। बहुत सोच कर कहा बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर तो मनुष्य मरूंगा और किसी से नहीं मरूंगा। यहाँ हनुमान जी कुछ मांग नहीं रहे लेकिन माता सीता उनको आशीर्वाद, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु रघुनायक तुम पर छो, भगवान तुम पर कृपा करेंगे। तो देखिए माँ सीता का आशीर्वाद, हनुमान जी अमर है। देखिए हनुमान जी तो यहाँ काशी में घूमते, यहाँ तो हनुमान जी स्वयं बैठे हैं, ठीक है ना, लाटू महाराज ने बिठाया है, ठीक है ना, तो हनुमान जी अमर है। भगवान राम जब स्वधाम जा रहे थे, उसने पूछा हनुमान तुम जाओगे? कुछ मैं नहीं जाऊँगा। वैकुंठ नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? वैकुंठ में राम कथा होती है, भगवान नहीं नहीं होती। जहाँ राम कथा होगी वहाँ मैं रहूँगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। देखिए हनुमान जी कहते, हनुमान जी नहीं गए और कहा कि प्रभु मुझे पता है जहाँ राम कथा होती ना आप भी वहाँ रहते, हनुमान जी कहते, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी है कि हनुमान जी अमर है। एक बार वो जंगल में राम 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 कर रहे थे, तो जंगल में से नारद मुनि जा रहे थे। तो हनुमान जी ने पूछा अच्छा नारद मुनि आप कहाँ जा रहे? वैकुंठ में जा रहे। अच्छा वैकुंठ में जा रहे, एक काम करेंगे बच्चे, क्या? वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के पास एक डायरी है, आप डायरी देखकर देखना कि मेरा नाम है कि नहीं। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु क्या डायरी रखते होंगे, पता नहीं, ठीक है तुम जब बोलते हो मैं जाऊँगा। तो हनुमान जी तो नारायण नारायण करते करते वैकुंठ में आए। आइए आइए पधारिए पधारिए, बैठिए, आसन दिया और भाव से नारद मुनि नारायण नारायण गा रहे। हम भी 2 मिनट नारायण नारायण गाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, आप सब मेरे साथ दोहराइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण भजन नारायण नारायण हरि भजन नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन भजन नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण। सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नारायण हरि
करके वैकुंठ में पहुँचे। भगवान विष्णु आइए, पधारिए, बिठाया, थोड़ी देर बातचीत हुई। अब नारद ने पूछा, प्रभु आपके पास डायरी है? बोला है। दिखाएंगे? जरूर दिखाऊंगा। डायरी दिखाए तो नारद ने देखा, पहला उनका नाम है, नारद ने देखा, और पहले से अंत तक देखा हनुमान जी का नाम ही नहीं है। तो नारद ने सोचा ठीक है, मेरा तो है, उनका ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने डायरी फिर वापस दे दी। फिर आए, पृथ्वी पर आए, हनुमान जी जंगल में राम राम करते वहाँ गए। हनुमान जी, अच्छा नारद जी गए थे? गया था। डायरी देखी यहाँ क्या देखा? मुझे क्या दुख की बात बताओ हनुमान, तुम्हारा नाम ही नहीं है और मेरा नाम सबसे पहला है। तो हनुमान जी ने पूछा, अच्छा आपने किस डायरी देखी? किस डायरी का मतलब? अरे भगवान के पास पर्सनल डायरी, वो देखी क्या? अरे तुमने कुछ बोला नहीं, आप एक दूसरी बार जाइए, देखिए पर्सनल डायरी में मेरा नाम है। हनुमान जी को भी लगा कि अच्छा देखिए पर्सनल डायरी में किसका, मैं भी देखूंगा। हनुमान जी फिर गए। भगवान विष्णु को पर्सनल डायरी है आपके पास? है, दिखाया। अब देखा हनुमान जी का पहला नाम है पर्सनल डायरी, दिखाई, गोपियों का नाम है, भरत का नाम है। नारद ने प्रश्न पूछा कि प्रभु आपने 2 डायरी दिखाई, पहली डायरी में मेरा नाम पहला है, दूसरी डायरी में हनुमान जी का नाम पहला, ये दो डायरी में अंतर क्या है? भगवान ने कहा, देखो नारद, ये पहली डायरी जो देखा है ना, उसमें जिन का नाम है सब 24 घंटा मेरा ही नाम करता है, जैसे तुम नारायण नारायण करते हो। और दूसरी डायरी जो दिखाई उसमें जिनका नाम है 24 घंटा मैं उनका नाम गुणगान करता हूँ। ठीक है, देखो हनुमान जी का नाम भगवान करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि समदर्शी मोहि सब कहूँ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सेवक बहुत प्रिय है, भगवान कहते हैं। कैसा सेवक प्रिय है? अब जो भगवान राम जो बात बताएंगे हनुमान जी को, वही बात भगवान श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को बताई थी। यहाँ कहते हैं भगवान श्री राम, सो अनन्य जाके अशी मति न तरहि हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कैसा सेवक प्रिय है? सो अनन्य जाके सी मति न टरे हनुमंत। मति मीन्स बुद्धि, बुद्धि में दृढ़ विश्वास होगा। क्या विश्वास? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, जो मैं देख रहा हूँ सो भगवान राम का स्वरूप है, मैं सबका सेवक हूँ। देखिए शिव ज्ञान से जीव सेवा, जो श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद जो बात बताई, वही बात बताते भगवान श्री राम हनुमान जी को। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं आसपास जिसको देखता हूँ, आप जो संसार में जहाँ भी है, आपके घर में जो भी है, आपके आसपास जो भी, सब में भगवान है। भगवान मानकर हम उनकी सेवा करें। और यहाँ हनुमान जी क्या कहते? भगवान को कहते हैं, प्रभु आप एक काम कीजिए। बस क्या काम करना है? बस देखिए, नाथ शैल पर कपिपति रहे, नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब कहि, सो सुग्रीव दास तब कहि, तेसन नाथ मयत्री कीजे, तेसन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानिते अभय कदीजे, दीन जानिते अभय कदीजे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी भगवान को कहते आप एक काम कीजिएगा, आप काम करिए। क्या काम करना है? नाथ शैल पर कपिपति रही, एक जो पर्वत है ना उस पर कपिपति रहता है। क्या है? सुग्रीव है, उसको आप दास समझ लिए। वो तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए, आप उसके साथ मित्रता कीजिए। देखिए हनुमान जी सुग्रीव को नहीं कहते कि तुम मित्रता करो, भगवान को कहते आप मित्रता कीजिए। क्यों?
देखिए ये जो जीव है ना, साधारण जीव किसी के साथ मित्रता करता है, ये मित्रता कितने दिन रहेगी पता नहीं, ठीक है। आज हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, कल ऐसा झगड़ा हो जाएगा वो दुश्मन हो जाएगा, ठीक है ना, उसका मुंह भी हम देख नहीं पाएंगे। तो हम साधारण जीव है, आज किसी से मित्रता होता है, कल दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन भगवान जिसको मित्र बनाएंगे तो भगवान अपनी मित्रता निभाएंगे। भगवान ने एक बार बोल दिया तू मेरा मित्र हो, बस और कुछ नहीं। भगवान पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते, ठीक है। जब पूतना गई भगवान कृष्ण के पास स्तन में विष लगाकर, भगवान कृष्ण ने पूतना का स्तन अपने मुंह में लिया, विष तो पान किया, उसके साथ साथ उनका प्राण भी पान करने लगे। जब प्राण उसका निकलने लगा बहुत चिल्लाने, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कृष्ण ने कहा मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता, ठीक है। और देखिए उसके प्राण भी उसने पी लिया। और पूतना की क्या दशा हुई, पूतना की कैसी गति हुई, भागवत में कहते, श्रीमद् भागवत में, जो गति माता देवकी की हुई, जो गति माता यशोदा की हुई, वही गति पूतना की हुई। आप सोचिए, क्योंकि पूतना ने मृत्यु के समय भगवान का स्पर्श पाया। मृत्यु के समय भगवान को मारना है। देखिए मन में क्या इच्छा है उसको कि मुझे कृष्ण को मार। चिंता किसकी करती, कृष्ण की करती। रामचरितमानस में कहते भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसु। आप भाव से भगवान का नाम करे, अभाव से करे, आलस से करे, क्रोध से करे, जैसे भी हो, भगवान का नाम करने से आपका मंगल होगा ही होगा। रामचरितमानस में एक कथा है कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो बहुत बंदर मर गए। तो भगवान राम ने इंद्र को तो अमृत की वर्षा करो, इंद्र ने अमृत की वर्षा की और जितने बंदर मर गए सब बच गए। लेकिन भगवान को आश्चर्य हुआ कि अमृत तो सब पर गिरा, राक्षस पर गिरा, राक्षस भी मरे पड़े हुए थे, बंदर भी मरे पड़े हुए थे। अच्छा राक्षस पर गिरा, राक्षस कोई बच नहीं, सब मरे पड़े हुए, बंदर सब बच गए। तो भगवान राम ने पूछा तुम्हारा कि अमृत क्या काम नहीं करता, राक्षसों को काम करता है, तो फिर कैसे ऐसा हुआ। तो इंद्र ने कहा प्रभु एक कारण है। क्या कारण है, बोले देखिए प्रभु जब युद्ध हो रहा था जितने राक्षस उसके मन में एक ही सोच थी, एक ही विचार था कि राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना है। ये राम राम करके मरे सब मुक्त हो गए। और तुम्हारे बंदर वो रावण को मारना है, रावण को मारना है, रावण रावण करके मरे, ठीक है, सब फिर कोई मुक्त नहीं हुआ, बच गए, ठीक है। देखिए भगवान का नाम जैसे भी हम करें, भगवान जिसको पकड़ता है छोड़ता नहीं। या हनुमान जी कह रहे तेही सन नाथ मैत्री कीजिए, आप मित्रता कीजिए। सुग्रीव मित्रता नहीं निभाएगा लेकिन आप निभाएंगे, ठीक है ना। भगवान एक बार हाथ पकड़ लिया छोड़ेंगे। तो यहाँ कहते कि दीन जानिती अभय करिए, बहुत डरता है, वाली से बहुत डरता है, आप उसको अभय कर दीजिए। और हनुमान ने क्या किया बोलिए तो यहाँ कहते हैं कि सुसीता कर खोज कराई, आपको सीता को ढूंढने में मदद करेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, ली दूजन पीठी चढ़ाई। आप सोचिए भगवान राम लक्ष्मण कंधे पर बिठाया, कंधे पर बिठा के हनुमान जी सुग्रीव के पास भगवान को ले जा रहे हैं। आप सोचिए जिस जीव की शक्ति नहीं भगवान के पास जाने की, भगवान को सिर उठाकर जीव के पास ले आ रहे हनुमान जी। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के। सोचिए हनुमान जी को कहता है कि देखिए पहाड़ पर उठना है, आप एक काम कीजिए मेरे पीठ पर बैठ जाए, कंधे पर बैठ जाए भगवान का। लेकिन कंधे पर ऊपर हनुमान जी चढ़ेंगे, हो सकता है भगवान गिर भी जाए। तो हनुमान जी का एक काम कीजिए, आपने मेरा मस्तक पकड़ कर बैठ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपका हाथ मेरे मस्तक पर रहेगा ना तो मैं भी गिरूंगा नहीं, ठीक है ना। भगवान का हाथ जिनके मस्तक पर है। और आप सोचिए भगवान का चरण कहाँ है, यहाँ भगवान राम लक्ष्मण का चरण है। हनुमान जी ने हृदय से चाप लिया भगवान का चरण। देखिए भगवान का चरण हृदय से चापा हुआ है, भगवान का हाथ मस्तक पर है। हनुमान जी गिरेंगे, कभी गिरेंगे नहीं, ठीक है ना। हनुमान जी भगवान को लेकर सुग्रीव जीव के पास, ये गुरु है। देखिए हम गुरु
भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, भगवान को जा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जो गुरु हमको भगवान से मिला देंगे। जैसे हनुमान जी भगवान को पीठ पर बिठाकर जीव के पास ले आते, वैसे स्वामी विवेकानंद ने किया। ठाकुर जी का शरीर चला गया, उसकी अस्थि थी ना, वो कंधे पर उठाकर बेलू मठ में उसने स्थापना करके पूजा की। ऐसे ही काम किया। देखिए हनुमान जी विवेकानंद ने ऐसे ही काम किया। ठाकुर बोलेছিলেন, নরেন তুই আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি সেখানে আমি যাব, তুমি আমাকে कांधे করে যেখানে নিয়ে যাবি সেখানে যাও, तुम मुझे खंभे पर बिठाकर जहाँ ले जाकर मैं जाऊँगा। देखिए स्वामी विवेकानंद नीरव बगीचा से वहाँ से अस्थि का जो कलश हम आत्माराम का कोटो कहते हैं, बेलूमठ में स्थापना, और कहाँ यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण रहेंगे, जीव के कल्याण के लिए यहाँ रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देखिए जैसे हनुमान जी जैसा काम करता है वैसे स्वामी जी कहते हैं, जैसे राम के साथ हनुमान जी आए थे, श्री रामकृष्ण देव के साथ स्वामी विवेकानंद आए थे। एक छोटा सा भजन है ये, जो जैसे हनुमान जी भगवान राम के साथ आए वैसे श्री राम के साथ स्वामी विवेकानंद। मैं आपको 2-4 लाइन सुनाता हूँ। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। रामचंद्र भक्तवर महावीर जैसे थे, रामचंद्र भक्तवर महावीर जैसे थे। श्री कृष्ण प्रिय सखा, श्री कृष्ण प्रिय सखा अर्जुन जैसे थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। सप्तऋषि मंडल के ध्यान योग ऋषिवर, सप्तऋषि मंडल के ध्यान योग ऋषिवर, ब्रह्म सुख छोड़कर, ब्रह्म सुख छोड़कर स्वयं ही आए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। देखिए भगवान जब आते हैं ना, अवतरित होते, नीचे उतरते हैं। जीव के पास भगवान का ऊपर से नीचे आगमन होता है। हनुमान जी ने भगवान को इसीलिए अपने कंधों पर बिठाया क्योंकि जीव के पास जाएंगे तो भगवान नीचे उतरेंगे। भगवान ऊपर नहीं उठते, भगवान नीचे उतरते। भगवान तो ऊपर ही है, ठीक है ना, हम ऊपर उठ नहीं सकते इसलिए भगवान नीचे उतरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक बार तुलसीदास ने किसने प्रश्न किया, अच्छा हम सब जो पापी तापी हजार हजार आदमी है सब भगवान को पाना चाहते हैं। तुलसीदास को पूछा गया आप एक समय बता दीजिए हम सब भगवान को पाले। तुलसीदास ने भगवान को प्रश्न किया कि प्रभु ये हजार हजार पापी तापी आपको मिलना चाहता है, समय बता दिए कब आप मिलेंगे। तो भगवान का तुलसी सब लोग मुझे एक साथ नहीं मिल पाएंगे, जो जैसी साधना करेंगे ना वैसे मिलेंगे। किसी को 1 साल की 2 साल, किसी को 1 जन्म, किसी 2 जन्म, जैसी साधना की सीढ़ी है। जैसे साधना करते करते ऊपर उठेगा मुझे पा लेगा, एक साथ नहीं पा सकते। तुलसीदास ने कहा प्रभु एक प्रश्न पूछा आप उत्तर नहीं दे रहे, तो भगवान का उत्तर बहुत कठिन है। तो तुलसीदास ने कहा ये उत्तर मैं जानता हूँ, तो तुम जाता तुम ही बोल दो। तो मैं उत्तर तो बोल दूंगा, लेकिन जो आपको ये उत्तर, मेरा प्रश्न का उत्तर आपके मन के मुताबिक हो,
आपको काम करना पड़ेगा। भगवान ने ठीक है। तो तुलसीदास ने कहा प्रभु मैंने जब पूछा कि हजार हजार पापी तापी सब मनुष्य आपको पाना से आपको सीढ़ी बता दी कि सब ऊपर उठो। अच्छा प्रभु सीढ़ी से ऊपर उठा जाए नीचे भी उतरा जाता है, आप नीचे उतर जाए समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए भगवान नीचे उतरते हैं। वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति प्रणगत चित्तम जीव दुखा सहिष्णुम धृत सहज समाधि चिन्मयम कोमलांगम विमल परमहंसम रामकृष्ण भजामम। वितरितुम अवतीर्ण, भगवान श्री रामकृष्ण अवतीर्ण वितरण करने के। वितरण का मतलब क्या मालूम है? कुछ नहीं लगेगा, वैसे बांटते, फ्री में बांटते। ठीक, वितरण अवतीर्ण क्या देने के लिए आए हैं? ज्ञान भक्ति प्रशांति। ज्ञान का मतलब भगवान को जानना है, भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम करना, प्रशांति का मतलब क्या है? देखिए शांति को कहते कि हम कोई काम है, काम हो गया, आपके घर में बहुत किसी आपके लड़के की शादी है, लड़की की शादी हो गया, आपको शांति मिल गई। ठीक है, लेकिन ये शांति कितने दिन टिकेगी पता नहीं। ठीक है ना, लेकिन प्रशांति ऐसी चीज़ है जो किसी भी अवस्था में आपकी शांति नष्ट नहीं होगी, वो प्रशांति। भगवान श्री रामकृष्ण प्रशांति देने के लिए आए। ये प्रशांति कैसे मिलेगी? भगवान का नाम करते करते प्रशांति मिलेगी। हमको देखिए भगवान का नाम अच्छा नहीं लग रहा, अभी भगवान का नाम करते मन इधर उधर भटकता है। ठीक है, स्वामी भूतेशान जी महाराज के पास एक दीक्षा ली थी एक भक्त ने। भूतेशान जी महाराज ने पूछा क्या जब ध्यान करते हो? हैं करता हूँ। कुछ उन्नति हो रही है? कुछ महाराज मेरे बिजनेस में उन्नति हो रही है। तो महाराज जी बोल रहे हैं अच्छा जब ध्यान कर बिजनेस में उन्नति आज तक सुना नहीं, कैसे उन्नति हो रही है? बस महाराज बिजनेस करता हूँ सब उधार ले जाते, बाद में भूल जाता हूँ। अभी क्या होता है, जैसे मैं जब ध्यान बैठता हूँ जिसने से उधार लिया सब याद आ जाता है। ठीक है ना, तुरंत नोट पेन खोल कर लिख लेता हूँ, दूसरे दिन पैसा दे बिजनेस उन्नति होती है। ठीक है ना, तो देखिए हमारा जब ध्यान ऐसा है, भगवान का नाम का अच्छा नहीं लगे, लेकिन अच्छा नहीं लगने पर भी करना है। जिसको पित्त का रोग होता है ना उसको मिश्री खाने के लिए बोलता है। मिश्री उसको मीठी नहीं लगती, पित्त का रोग उसको कड़वी लगती है। लेकिन मिश्री खाते खाते क्या होता है, पित्त रोग अच्छा हो तब मीठी लगती है। हम सबको पित्त का रोग हुआ है, भगवान का नाम अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नाम करते करते ये पित्त रोग का मतलब है कामना वासना सब चली जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। और देखिए एक बार भगवान के साथ प्रेम हो जाता है ना, बाद में भूलना कठिन हो जाता है। आप देखिए जिसको प्रेम करते हैं उसको भूलना मुश्किल है। ये भगवान के साथ प्रेम हो जाना कैसे हो? भगवान का नाम करते करते। यहाँ भी हनुमान जी देखिए भगवान को लेकर सुग्रीव के पास आ गए और भगवान मित्रता कीजिए, उसने अग्नि जलाई और भगवान के साथ मित्रता करवाई। किसकी? सुग्रीव की। सुग्रीव ने पूछा प्रभु आप क्यों जंगल में घूम रहे? भगवान ने कहा देखो मेरी पत्नी सीता को कोई उठा कर लेगा। प्रभु हमने देखा है यहाँ से वो एक राक्षस ले जा रहा था, उसने कुछ जो आभूषण वो सब है ना वो यहाँ फेंका था हमको देखकर, तो उसने आभूषण बताया तो सीता का आभूषण था। भगवान रोने लगे। सुग्रीव ने कहा प्रभु मिल जाएगी आपको सीता। और भगवान ने कहा तुम दुखी क्यों हो? बोले प्रभु ये वाली हमारे पहले बहुत प्रेम था दोनों में। एक बार एक राक्षस मायावी राक्षस आया, ललकारा रात को, तो वाली गया, मैं भी पीछे पीछे गया। वो राक्षस गुफा में घुसा। वाली ने कहा 15 दिन तक मेरा इंतज़ार करना, 15 दिन में नहीं आया तो सोच लेना मर गया। मैंने 1 महीना तक इंतज़ार किया, बाद में देखा गुफा से रक्त की धारा निकल रही। मैंने सोचा वाली मर गया। मैंने बहुत बड़ा पत्थर लेकर गुफा का द्वार बंद कर दिया और आ गया। सब ने मुझे राजा बना दिया। अब वहाँ उल्टा हुआ था, वाली ने राक्षस को मार दिया। अब जब बाहर निकल नहीं पा रहा है, बड़ा पत्थर, वो बहुत प्रयत्न के पत्थर को हटा कर आया तो देखा सुग्रीव बैठा है सिंह, बहुत मारा, निकलो यहाँ से। उसकी पत्नी को भी उसने छीन लिया और अब ये सुग्रीव बोल रहा मैं घूम रहा हूँ, मेरी पत्नी भी नहीं है। भगवान ने कोई बात नहीं, मैं वाली को मार दूँगा, तुम चिंता मत करो। और यहाँ फिर तुम वाली को जाके ललकारो। मुझे वहाँ जो बहुत बहुत बलवान है, कुछ नहीं तुम ललकारो ना। तो गया
ललकारने के लिए। यहाँ कहते जब वाली बाहर निकलता, उसकी पत्नी तारा थी, तारा ने कहा देखिए आपको पता नहीं ये जो ललकार रहा है ना उसके पीछे कोई है। कौन है? इसके पीछे भगवान राम लक्ष्मण है। आप देखिए वो ललकार रहा है, उनकी शक्ति से नहीं, ये भगवान की शक्ति से ललकार रहा है। तो वाली ने कहा कि देखिए भगवान समदर्शी है, जैसे मैं उसको प्यारा हूँ वैसे भगवान भी जैसे प्रेम करते हैं उनको, सुग्रीव को मुझे भी प्रेम करेंगे। उनकी पत्नी ने बहुत समझाया तो मत जाओ, लेकिन सुना नहीं और वाली युद्ध करने के लिए गया। वाली ने कहा कह वाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। अरे भगवान मुझे मारेंगे मैं तो धन्य हो जाऊंगा। अरे वाली जब कहा और सुग्रीव से एक मुक्का मारा, वज्र के समान मुक्का था। देखिए वाली सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ है और वाली का इंद्र के अंश से जन्म हुआ है। इंद्र के पास वज्र है, इसलिए यहाँ कहते हैं वज्र जैसी शक्ति थी। एक मुक्का मारा, सुग्रीव भाग गया। ठीक है ना, भगवान के पास आया, अरे आप तो कुछ नहीं करे। भगवान ने कहा क्या करो भाई, तुम देखने में एक ही जैसे हो, जब तुम युद्ध करे हो ना, कौन वाली कौन सुग्रीव तो समझ नहीं रहा। कि वो समदर्शी बोला था ना, एक काम करो मैं तुमको एक हार पहनाता हूँ, अब युद्ध करो, अब मैं वाली को मारूंगा। वो गया और जब युद्ध हो रहा है तो देखा वो तो वाली ने उसको पटक दिया, उसकी छाती पर बैठ गया। भगवान ने बाण मारा, जैसे बाण लगा वाली की छाती में, और भगवान जब पैर के पीछे खड़े थे बाहर आए, भगवान को देखकर वाली को बहुत प्रसन्नता, इतना आनंद हुआ, हृदय में इतनी प्रीति हो रही है। लेकिन यहाँ कहता है कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोर, आनंद हो रहा है लेकिन कठोर वचन भगवान को बोलता है। भगवान को क्या कहता है? भगवान को कहता है नाथ मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। क्या कहते भगवान?
भगिनी सुतनारी बहन है, सुतवधु पुत्रवधु और कन्या, ये सब चारों पर कोई कुदृष्टि करता है ताही बधे कछु पाप। तुमने क्या किया, अपने भाई को स्त्री को अपनी पत्नी बनाना, और क्या मूढ़ कोई अतिशय अभिमाना नारी शिखावन करशिन का, तुमने तुम्हारी पत्नी की बात नहीं सुनी। देखिए मैं नहीं कहता, भगवान कहते, ठीक है, अपनी पत्नी की बात नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, ये भगवान कहते, नारी शिखावन करशिन का, अपनी पत्नी की बात अतिशय अभिमाना नारी शिखावन करशिन काना मम भुज बल आश्रित नहीं जाने, ये मेरा आश्रित है, तुम उसको मानना चाहते है इसीलिए तुमको माना। अब यहाँ कहते सुनो राम स्वामी सन चरण चातुरी मोरी, मेरी चालाकी आपके पास नहीं चली। भगवान को कहता है प्रभु अजब में पापी अंत काल गति, मैं अभी भी क्या पापी हूँ, आप मेरे सामने खड़े, मृत्यु के समय आपका दर्शन हो रहा है, अभी कि मैं पापी हूँ। भगवान ने देखा कि अब शरणागत हो गया, भगवान उसके मस्तक पर हाथ रखा। सुनत रामति कोमल बानी बाली शीश परसे निज पान, अचल करो तनु राखो प्राण। भगवान ने कहा तुमको मैं जीवन दान दूंगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम जब अपनी भूल स्वीकार कर लिए, तुमने गलती स्वीकार कर ली, तुमको पश्चाताप हो रहा है, मैं तुमको अचल प्राण करो रखू प्राण, मैं तुमको जीवन दान दूंगा। तब वाली हंसने लगा कि प्रभु मेरा जीना नहीं तो मरना नहीं चाहता, क्यों मरना चाहता हूँ, झासु नाम बल शंकर काशी, काशी में भगवान शंकर सबको तारक राम नाम सुनाते हैं, देव सहरी समगति अविनाशी सबको मुक्त करते, कान में राम मंत्र सुनाते, और मैं देख रहा हूँ वही भगवान राम मेरे सामने खड़े हैं, उनका हाथ मेरे मस्तक पर है। अभी ऐसा मौका कभी मिलेगा, भगवान को कहते, देखिए भगवान आप मेरे सामने खड़े हैं, आपका हाथ मेरे मस्तक पर है, ऐसा मौका मिलेगा क्या। मैंने देखा है बहुत ऋषि मुनि ध्यान करते लेकिन मृत्यु से आपका दर्शन नहीं पाते, मैं देख रहा हूँ आप मेरा दर्शन पा रहे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बस प्रभु अब जिस जोनी में मेरा जन्म हो, तुम्हारे शरण में भक्ति हो, मैं तो आपको सहायता नहीं कर पाया, मेरा लड़का अंग उसका हाथ आपके हाथ में देता हूँ, उसकी आप रक्षा कीजिए, उसको वो आपको सीता के काम में सहायता करूँगा। तो वाली ने अंगद का हाथ लेकर भगवान का हाथ में दे दिया, और यहाँ कहते राम चरण में प्रीति करी वाली तीन तनु त्याग, वाली ने कैसे शरीर का त्याग किया। देखिए जब शरीर त्याग होता है, कहते कि जन्म के समय मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, जन्म का कष्ट हम से भूल जाते, ठीक है, याद नहीं रहता, और जब हम मरे नहीं इसलिए मृत्यु कष्ट को पता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ कहते हैं जो भक्त होता है उसकी कैसे मृत्यु होती है, या रामचरितमानस का कहते हैं ऐसे मृत्यु होती है। राम चरण प्रीति करी बाली किन तनु त्याग, सुमन माल जिमी कंठ ते गिर तन जान ही नाग। जैसे हाथी के गले में माला है, वो गिर जाती है, हाथी को कोई पता नहीं लगता, वैसे भक्त होता है उसकी मृत्यु होती है, कुछ पता ही नहीं लगता। भगवान का नाम करते करते जो मर जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। एक बार भी भगवान का नाम, तो कोई एक बार राम नाम कहेगा, ठाकुर कहते कथामृत में, एक बार भगवान का नाम करने से देहो मन प्राण पवित्र होते, एक बार भी भगवान नाम करे समस्त पाप नाश हो जाएगा। रामचरितमानस में कहते हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। भगवान की नाम की इतनी महिमा है, भगवान राम भी नहीं बता सकते। देखिए यहाँ आप काशी में रह रहे, ये ठाकुर जी के सामने प्रत्यक्ष भगवान सामने बैठे हैं और भगवान का नाम है। एक बार देखिए ब्रह्मांड जी महाराज कहते हैं कि यहाँ काशी में भगवान का नाम करने से 1000 गुण पुण्य होता है। एक बार नाम के 1000 गुण पुण्य होगा, ठीक है। ये जब मैं बीच बीच में चौपाई गाता हूँ, फिर श्री राम जय राम करता हूँ, आप सब कीजिए हैं तो अच्छा लगेगा आपको भी, और हमारी सबकी जो पाप है ना सब चला है। ठाकुर जी कहते हैं देखिए 1000 साल से किसी कमरे में अंधेरा है,
अच्छा, उसमें कोई प्रदीप आप दीपक जलाएंगे तो 1000 साल लगेगा क्या? नहीं, दीपक जलाएंगे साथ साथ अंधेरा नाश हो जाएगा। वैसे ही कोई भी एक बार भी भगवान का नाम करता, एक बार समस्त पाप नाश हो जाता है। ठाकुर जी बहुत बढ़िया उदाहरण देते कथामृत में, कहते हाथी को स्नान करने के बाद हाथीशाला में जो हम घुसा देंगे वो कादव नहीं लगा पाएगा। वैसे ही मृत्यु के समय कोई भगवान का नाम करता है उसको पाप करने का अवसर नहीं रहता, क्योंकि बाद में तो मर जाता है। तो मृत्यु समय भगवान का नाम लगे ना, बाद में तो आप पवित्र हो गए, मर गए तो बस मुक्त हो जाएंगे। अभी क्या होता है, भगवान का नाम भी करते और फिर कुछ बुरा कर्म भी करते हैं, लेकिन भगवान का नाम मृत्यु समय एक बार ले लिया। स्वामी भूतेश्वर जी महाराज कहते थे, एक बूढ़ा था मरने वाला था, अब मर जाएगा, तो लड़के लोगों ने कहा बाबा राम नाम करो। तो बूढ़ी बोल लो, ए तो बड़ो कथा बोलते पारबो ना, बोले मरेगा। ठीक है, बूढ़ा ने कहा इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं होगी करके मर गया। आप सोचिए, राम बोलने से झगड़ा छूट जाता। कभी जिसने भगवान का नाम नहीं किया ना, उसको मुझसे बोलने से भी नहीं कर पाएगा। देखिए, ये हम सुबह शाम भगवान का नाम इसीलिए करते हैं कि मृत्यु के समय याद आ जाए। बस सबरी को मृत्यु समय भगवान राम का दर्शन हुआ था। आप सबरी का प्रसंग सुनेंगे, मृत्यु के समय भगवान राम आए, उसने उसको झूठा फल खिलाया, बाद में भगवान का दर्शन करते सबरी मर गए। इंतजार कब तक किया आप सोचिए। छोटी सी तब से राम 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 जपती थी, वो बूढ़ी हो गई, आँख की रोशनी चली गई, फिर भी राम राम कर रही है। देखिए, मृत्यु से भगवान ने दर्शन दिया, तो हम भी भगवान का नाम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए, वाली भगवान का दर्शन करते करते शरीर त्याग किया। यहाँ कहते कैसे त्याग किया, जैसे कहते कि हाथी के गले में जो माला होती है और माला जैसे गिर जाती है, वैसे हाथी को पता ही नहीं लगता, वैसे शरीर छूटता है। अब वाली मर गया, राज्य मिल गया, सुग्रीव को सब कुछ मिल गया। भगवान ने कहा था 4 महीने के बाद हम फिर सीता को ढूंढने के लिए जाएंगे। 4 महीना बीत गया, सुग्रीव एक बार भी नहीं गया। आप सोचिए, 4 महीने में भगवान के पास, भगवान ने कहते वर्षा काल है, वर्षा ऋतु जब खत्म होगी हम सीता को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, अभी तुम राज्य करो। 4 महीने में एक बार भी नहीं गया, और 4 महीना भी बीत गया। भगवान राम ने लक्ष्मण को, अच्छा लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने वाली को मारा ना, उस बाणी से मैं कल सुग्रीव को मारूंगा। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये काम आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप बोल रहे जिस बाण से वाली को कल में मारूंगा, गुस्सा आज होता है कल मारूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना, अभी मारूंगा तो ठीक बात है, कल मारूंगा तो आपसे होगा नहीं, मैं ही मारने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, भगवान ने कहा नहीं नहीं मारना नहीं है, क्या करना है, भय देखाई ले आवहूँ तात सखा शुक्र, उसको मारना नहीं है, भय दिखाना है। अरे भय भी कैसा दिखाना है, कब दूसरी तरफ न भाग जाए, मेरी तरह आए। ठीक है, देखिए, भय देखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव, मेरा सखा है, मित्र है, उसको मारना नहीं है। भय ऐसा मत दिखाना कि कहीं दूर भाग जाए, मेरे पास है, ऐसा भय दिखाना। देखिए, ये भगवान, सुग्रीव भगवान को भूल जाता है। याद कौन दिलाते हैं, हनुमान जी याद दिलाते। हनुमान जी ने आके कहा कि अरे तुम भूल गया, 4 महीना बीत गया, अब तो वो सो पत्नी बस साप वो सब लेकर वो तो बस भगवान को भूल ही गया। तब हनुमान जी ने उसको डर दिखाया। देखिए, डर की जरूरत है। ठीक है ना, साम दाम दंड भेद 4 कहते हैं। ठीक है ना, ये हमको भी दंड की ज़रूरत है। मैं छोटी सी कहानी बताकर आज का ये पूरा करूँगा, फिर हम कल और आगे जाएंगे। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दीन्ना। देखिए, हनुमान जी सूर्य को राजपद दिया, अब जो भूल जाते डर दिखाता है। एक कहानी है कि एक राजा के पास बकरी थी, तो राजा ने कहा कि बकरी को कोई पेड़ पर खिला देगा उसको इनाम देंगे। ठीक है, तो सब लोग आते, बकरी को पेट पर खिलाते, राजा के पास ले आते। तो बकरी का एक स्वभाव होता है, जितना भी खिलाए लेकिन नरम नरम घास देती फिर भी खाना शुरू करती, बकरी का एक स्वभाव होता है।
तो जितने लोग पेट पर खिलाते, लेकिन आके देखते थे बकरी खाना शुरू, किसी को इनाम नहीं मिलता था। तो एक सन्यासी था, उसने कहा राजा को, मैं बकरी को ले जाऊँ। तो आप क्या करते? मैं भिक्षा करके खाता हूँ। भिक्षा करके खाते बकरी को पेट पर खिलाएंगे? पर ले जाने दीजिए, मुझे ले जाओ। ले गए। अब उसने क्या कि एक टोकरी में थोड़ा घास रखा, अब बकरी जैसे मुंह डाल एक डंडा मारा उसको, ठीक है। फिर वो टोकरी बाएं ओर रखा, अब जब मुंह डाल फिर डंडा, दाएं ओर फिर डंडा, अब जब भी मुंह डालती डंडा मारता। अब बकरी को पता लगा कि मुंह डाल से डंडा मारेगा, तो उसने फिर खाना ही बंद कर दिया। जब खाना बंद किया, चलो अब राजा के पास, राजा को ले गए। अब राजा ने टोकरी रखी, राजा के पीछे डंडा लेकर खड़ा है, ठीक है। जब भी बकरी उस देखती फिर डंडा की ओर देखती है, खाती नहीं, ठीक है। तो राजा ने सोचा बकरी खाने क्या बात है। तो उसने पूछा सन्यासी को, आपने क्या खिलाया? कोई पेट भरा नहीं पाया, आपने पेट भरा दिया क्या? तो सन्यासी ने कहा, मैंने कुछ नहीं खिलाया, पूरा दिन डंडा ही खिलाया, ठीक है। देखिए बकरी कौन है? बकरी हमारा मन है। ये नरम घास का रूप रस गंध शब्द स्पर्श। देखिए हमने बहुत बार भोग किया है, बहुत बार अच्छा अच्छा खाया है, पिया है, लेकिन फिर भी सामने जब आता है ना, मन लालच होता है, ठीक है। आज अच्छा खाना नहीं मिला, आज ये नहीं मिला। ये वासना कभी शांत होने वाली नहीं है। बकरी हमारा मन है। घास क्या रूप रस गंध शब्द स्पर्श है। दंड का अर्थ क्या है? संयम। हमको मन को संयमित करना है। राजा तुम भगवान है, हम जो मन को संयमित कर पाएंगे तो भगवान हमको भक्ति का प्रदान देंगे, हमको भक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, भगवान के शरण में हमको स्थान मिलेगा। हनुमान जी ने डर दिखाया उसको, तुमको भी मारेगा भगवान। बहुत सही बात है। अभी एक काम को सब बंदर को बोलो कि जल्दी जल्दी आ जाए भगवान राम के काम के लिए। बंदर सबको बुलाया, और इधर लक्ष्मण जब आया ना, तो सुग्रीव तो नहीं गया, हनुमान जी को भेज दिया, तारा को भेज दिया। तारा वाली की पत्नी है। हनुमान जी ने बुलाकर क्या कहा? यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी ने जिस पलंग में सुग्रीव सोता था ना, उस पलंग में हनुमान जी बिठाया। हनुमान जी ने लक्ष्मण को कहाँ बिठाया? जिस पलंग में सुग्रीव सोता है वहां लक्ष्मण को बिठाया। लक्ष्मण को ने शेषनाग, ठीक है। आपको जब ऐसा लगे मेरे पलंग में सांप है, आपको क्या फिर नींद आएगी? नींद नहीं आएगी, ठीक है। हनुमान ने सोचा एक बार लक्ष्मण बैठ जाएगा ना, बाद में सोएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए भय दिखाकर लक्ष्मण जी उसको ले आ रहे, कहाँ? सुग्रीव को, राम के पास। भगवान राम ने क्या कहा पता है? तुम भरत जैसे मेरे प्रिय हो। कहाँ भरत, कहाँ सुग्रीव? आप देखिए, सच आपको बताता हूँ, ये मैं समझ नहीं पा रहा था, कहाँ भरत और कहाँ ये सुग्रीव। सुग्रीव कामी, भरत ने सब क्या करके हैं, जैसे भगवान राम वन में रहते वैसे वन में रहे। लेकिन माँ शारदा की वाणी जब मैंने याद आई ना, तब ये समझ में आया। भगवान ने कहा जैसे शरत मेरा लड़का है ना, अमजद भी वैसे ही मेरा लड़का है। आप सोचिए शरत कहाँ? स्वामी सारदान जी ठाकुर के पास मांगा था, मैं सब में ब्रह्म दर्शन कर पाऊँ, सब में भगवान को देख पाऊँ। और अमजद मुसलमान चोरी करता है माँ के लिए, लेकिन दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। वैसे ही भगवान श्री राम कहते हैं कि सुग्रीव तुम मेरे भरत जैसे प्रिय हो। ये देखिए भगवान है। तुम उपकार सुग्रीव है कीन्ना, राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव को राज दिलाया, विभीषण को लंका का राज दिलाया। विभीषण की बात हम कल चर्चा करेंगे। हम सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ जुड़ाइए, क्योंकि श्री राम कृष्ण देव ने कथामृत में कहा है कि भगवान का नाम करने से क्या होता है, देव वृक्ष पर पाप पक्षी जो पक्षी से उड़ जाता है। आप लोगों ने जितना भी पाप किया, लेकिन अभी जो आप राम नाम करके निकलेंगे, एक भी पाप नहीं रहेगा। ये मेरी बात नहीं है, श्री राम कृष्ण भगवान की बात है। आपका सब जितना भी पाप है, पाप पक्षी उड़ जाएगा। कहाँ उड़ेगा पता है? कहीं उड़ेगा नहीं, यहाँ घूमता रहेगा। और जो नहीं करेगा ना, उसमें घुस जाएगा।
नहीं करने से दिक्कत है, दूसरे का पाप पक्ष से आप में घुस जाएगा। इसलिए श्री राम जय राम जय संकीर्तन करेंगे और फिर ये चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे अनुरोध है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम মহারাজ যেখানে বসে থাকবেন আপনারা এসে প্রণাম নিবেদন করতে পারেন।